खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने दौसा जिले के धनावड़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वीके सिंह समेत सांसद और विधायक उपस्थित रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। देखिए, आज खास था दिन, क्योंकि राजस्थान के दौसा के धनावड़ में पहला फेज जिसको जनता को सुपुर्द किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तरक्की के गेटवे की तस्वीरें भी आपको दिखाई और ये तस्वीरें उस समय के जब मंच पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया और उसके बाद में प्रधानमंत्री का संबोधन भी इस खास कार्यक्रम में रहा। 12,150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत इस पहले फेज की पूर्ति में आई है, जिसमें इस लागत के साथ इसे विकसित भी अत्याधुनिक तकनीकों के जरिए किया गया है। एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आज किया गया है। प्रथम खंड, पहला चरण, पहला फेज आज जनता को सुपुर्द कर दिया गया है और प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई थी बाकायदा, जिसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और जब कार्यक्रम में उनको साफा पहनाकर राजस्थानी संस्कृति के जरिए उनका वेलकम किया जा रहा था, उसके बाद भी सी ऑफ करने के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट तक पहुंचे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर्स को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने दो बातें कही थी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है और जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा और रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक देश की प्रगति और विकास नहीं होगा। उन्होंने हमें जो टारगेट दिया था, उस मालिका में देश का नहीं तो आशिया का ऐसा सबसे बड़ा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का पहली पार्ट का आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री जी ने हमको कही थी और वो विशेष रूप से मुझे आज याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि सैटेलाइट का उपयोग करके भास्कराचार्य जो गुजरात में इंस्टीट्यूट है उसकी मदद लीजिए और अलाइनमेंट पक्का करते समय उसके अनुसार करने की कोशिश करिए। हमने गूगल पर भी गए, मैं खुद भी गया था और हमने इसकी अलाइनमेंट पक्की की और आज मुंबई से दिल्ली के बीच में 12% करीब 250 किलोमीटर डिस्टेंस इससे कम हुआ है। ये जो हाईवे है आज के हमारे कानून के मुताबिक 120 किलोमीटर स्पीड के लिए है, पर हमने इसको जिस प्रकार से बनाया है इसकी स्पीड इससे भी कई ज़्यादा हो सकती है। विशेष रूप से इसका अध्ययन करके इसकी स्पीड कितनी होगी इसकी हम कोशिश करेंगे। इसके हाईवे के साथ इसी ये दौसा के पहले थोड़ा एक जयपुर के लिए हम एक नया हाईवे बना रहे हैं जिसका भी काम शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। तो वहीं इसके उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 50 सड़कों को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का फैसला हो चुका है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है जारी। जयपुर रिंग रोड, जोधपुर एलिवेटेड रोड पर भी जल्द काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि आरसीपी को भी प्रधानमंत्री तवज्जो दें और इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करे। एक प्रधानमंत्री का 15 दिन के भीतर किसी दूसरे राज्य में पहुंचना, दूसरी बार यहां पर आना मायने रखता है, इसलिए
राजस्थान आपसे उम्मीदें भी कर रहा है। और अंत में कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी वक्त नहीं है और दूसरा विषय दूसरा पर ERCP का मामला जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आज आप बता रहे हैं तो अवश्य आप उस पर कुछ अपनी बात कहेंगे। ये हमारे यहाँ इश्यू बना हुआ है, क्योंकि आपने पिछले चुनाव के वक्त में जयपुर में अजमेर किया था कि पॉजिटिव रूप में आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे। मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि 16 परियोजना चल रही देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपके बड़ा आभारी रहेंगे राजस्थानवासी। और 13 जिले जहाँ बैठे दौसा के अंदर, वो जिला भी उसी में आता है, 13 जिले में आता है। जयपुर भी आएगा, अलवर भी आता है, अजमेर भी आते हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सब इंपॉर्टेंट जिले, टोंक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ERCP को आप थोड़ा महत्व देंगे और प्रायोरिटी पे आप निर्णय करेंगे तो समयबद्ध काम से काम पूरा होगा, तो पूरे 13 जिले की प्यास बुझेगी। वरना राजस्थान आजादी के पहले से ही आप जानते हैं कि जो स्थिति है पानी को लेके बहुत संकट में हम रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ERCP पर आप जरूर अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन आज किया। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 9 साल से इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर बड़ी रकम खर्च कर रही है। इस साल के बजट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का प्रोविजन दिया गया है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस हाईवे से जयपुर से दिल्ली जाने का टाइम आधा हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे बंदरगाहों, लॉजिस्टिक पार्क को कई राज्यों से जोड़ेगा। तो देखिए, आज कहीं ना कहीं संबोधन के दौरान एक कटाक्ष भी उन्होंने कांग्रेस सरकार पर किया। उन्होंने कहा कि 9 सालों तक लगातार बजट लिए गए, लेकिन योजनाएं धरातल पर आती हुई नजर नहीं आई। 2014 की तुलना में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके विकास के लिए बजट में भी वृद्धि की गई है और किसी न किसी तरह से कोशिश यही कि जनता को सहूलियत कनेक्टिविटी के माध्यम से दी जाए। आज देश में बन रहे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से का लोकार्पण हुआ है। इस एक्सप्रेसवे से दौसा के अलावा अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिले को लाभ होगा। इससे दिल्ली आना जाना बहुत आसान होगा। और मैं देख रहा हूं, अभी नितिन जी कह रहे थे कि ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये देख करके मैं कह रहा हूं ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। यहां के बच्चे बच्चे का सपना रहा है कि भारत दुनिया में किसी से भी कम ना हो। आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए अब भारत ने विकसित बनने का संकल्प लिया है। आज जिन 3 और सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है, उससे भी राजस्थान के विकास को गति मिलेगी, यहां की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथियों, तारंगा हिल से अंबाजी होते हुए आबू रोड तक नई रेल लाइन के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। इन भगवान की, हर्षद माता की, मैया केला देवी की, देवधाम जोधपुरिया की, पंच महादेव की, दौसा की इस धरती से मैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में विराजमान भगवान हनुमान जी को, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल जी को प्रणाम करता हूं।
मेहंदीपुर बालाजी ने मारो प्रणाम, देवनगरी दौसारी जनता ने मारी राम राम। साथियों, राजस्थान में पानी की चुनौती का समाधान भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। आप देख रहे हैं कि एमपी और यूपी के बीच केन बेतवा को जोड़ने का काम शुरू हो रहा है। इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में भी पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा का विस्तार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पुरानी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक को जोड़कर एक बड़ी परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है। जब दोनों राज्यों की सहमति हो जाएगी तो केंद्र सरकार इसको आगे बढ़ाने पर जरूर विचार करेगी। साथियों, राजस्थान के लोगों ने हमेशा से भाजपा को भरपूर प्रेम दिया है, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस भी है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर बीते 5 सालों में राजस्थान में डबल इंजन की पावर लगी होती तो यहां का विकास कितना तेज हो जाता। यहां क्या हाल बना दिया है। कांग्रेस कैसे सरकार चला रही है, ये राजस्थान के लोगों से छिपा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चारों तरफ है। तो वहीं पीएम मोदी के नाम सीएम अशोक गहलोत का पत्र मोदी के राजस्थान से रवाना होते ही सीएम अशोक गहलोत ने इस पत्र को जारी किया। इस पत्र में लिखा था, मोदी जी, आपने आज एक अच्छा अवसर गंवा दिया। आप पिछले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के आश्वासन को पूरा करते तो प्रदेश की जनता उसका स्वागत करती। गहलोत ने अपनी बजट घोषणाओं की जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी, लेकिन देखिए वक्तव्य भी रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े तभी भी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए, उनको सी ऑफ करने भी पहुंचे थे, तो उन्होंने एक पत्र जारी किया। इस पत्र में बाकायदा उन्होंने लिखा था कि एक अच्छा अवसर था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का, लेकिन वो अवसर मोदी जी आपने गंवा दिया। आपने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं किया गया। तो उसके बाद आश्वासन अगर आप पूरा करते तो प्रदेश की जनता स्वागत करती। तमाम सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीएम अशोक गहलोत ने इनका जिक्र किया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।